हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई सिलेबस के अंतर्गत। जैसे कल हमने मैथ की प्लेलिस्ट बना दिया, आज मैं हिंदी सिलेबस की बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी ज़्यादातर लोगों के लिए परेशानी है जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं। और आपको यूपीएसआई अगर क्लियर करना है तो आपको हिंदी आनी ही चाहिए, क्योंकि वेटेज इसका भी 40 क्वेश्चन का है। आइए, तो आप जानते हैं वर्ड, इसका सिलेबस है मेरे पास हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। पहला टॉपिक है हिंदी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। फिर इन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अन्य भारतीय भाषाएं, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने सिलेबस में आगे मेंशन किया है वर्णमाला। आइए, तो वर्णमाला आप सिलेबस देख सकते हैं, आपके लिए बड़ा रोचक सिलेबस है। वर्णमाला आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप देखिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। आपको पता है 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला। तो 14 सितंबर इसके आपको पता होना चाहिए। 14 सितंबर और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, और ये आपका संवैधानिक दर्जा मिला 1949। तो हिंदी के बारे में ये डेट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हिंदी हमारी आई कहाँ से, ये बड़ी रोचक बात है। हिंदी की उत्पत्ति कहते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर खड़ी बोली, यही आपकी हिंदी। तो ऐसा कहा जाता है जैसे कालिदास चौथी शताब्दी में हुए, चौथी शताब्दी में। अब आपको खड़ी बोली जो है, खुसरो ने सबसे पहले हिंदवी का प्रयोग किया, पहेलियां मुकरियां उन्होंने लिखा। तो हिंदी जब बिगड़ रही थी हिंदी, तो अपभ्रंश, उससे ज्यादा बिगड़ा रूप अवहट, फिर हमको ये 10वीं शताब्दी में ये खड़ी बोली एक तरीके से दिख जाती है। तो हिंदी में जो संवैधानिक रूप से जो हमारी भाषाएं हैं, पूरा दर्जा जो मिला है संवैधानिक रूप से, हिंदी के अलावा टोटल 22 भाषाओं को क्या मिला, दर्जा मिला है। तो थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि हिंदी का जो डिवीजन है, भाग है, वो कितने भागों में, बोलियों के रूप में किया गया। देखिए, जैसे अब आपको पता होना चाहिए, जैसे बोलियां जो है, बोलियां, अब बोलियों के बारे में, जैसे आपका पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ऐसे आपका क्या है, डिवीजन है। ये आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आइए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की बोलियां, बोली की बात करूं तो पश्चिमी हिंदी मतलब, एग्जाम्पल आप समझिए, पश्चिमी हिंदी मतलब उसमें जो बोली आएगी, जैसे मथुरा में ब्रज भाषा बोला जाता है, आई ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा, दूसरा आपका पूर्वी हिंदी में जैसे बिहारी, ये पूर्वी हिंदी यानी पूर्व में क्या, बिहार। तो इस तरीके से आपको हिंदी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। ये पहला टॉपिक यहीं से शुरू होता है। फिर आपका पर्यायवाची है विलोम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तद्भव तत्सम है, संधि है और अलंकार है। फिर अपठित गद्यांश है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फिर इन्होंने बताया, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे आपको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, रस, छंद, अलंकार, ये आपको पढ़ना है। फिर इस तरीके से आप लास्ट में बहुत सारे लेखक जो फेमस हैं, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, यहाँ से जो फेमस राइटर हैं, जैसे छायावाद का ज़्यादा पूछता है, और उपन्यास, पुरस्कार और सम्मान, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इस तरीके से आपका हिंदी क्या हो रहा है, खत्म। आइए, तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला, जो आप जानते हैं कि वर्णमाला हमारा सबसे बड़ी बात, लिखित और मौखिक। आइए, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई
आपके लिए बड़ी रोचक बात है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई आई, सबसे छोटी इकाई आई। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब भाषा जहाँ से शुरू होती है, तो आपको लगता है अगर मौखिक मैं बोलूं तो आप जो बोलते हो ये ध्वनि है, क्या है, ध्वनि। सबसे छोटी इकाई वर्ड आई, लेकिन वो लिखित है, क्या है, वो लिखित है। मौखिक में आपका ध्वनि है। जैसे लड़का आता है तो क्या कहता है, मम्मी, ये ध्वनि आवाज है, तो वो मौखिक ध्वनि है किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित में वर्ड, तो वर्णमाला में आप देखते हैं वर्णमाला है, वर्णों का समूह है, और वर्ण किससे मिलके बना होता है, स्वर और व्यंजन, स्वर और क्या, व्यंजन आई। आपको पता है कि व्यंजन की संख्या, जैसे स्वर की संख्या 11 है, 33, 35, इसमें डाउट रहता है। अब आप ऑप्शन देखिएगा, 35 भी आपको दिखेगा, लेकिन जनरली आप इसको ट्रिक करोगे और टोटल संपूर्ण आपका 52 हो जाएगा। आई, अंग और आह को क्या बोलते हैं, आह जो है इसको अयोगवाह बोलते हैं, अयोगवाह। मतलब यह अयोगवाह मतलब ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है, ना ये व्यंजन है, आई, ना ये स्वर है ना ये क्या है, व्यंजन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट अंगा क्या है, अयोगवाह है, न स्वर है न व्यंजन। कुछ वर्ड संयुक्त होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। आइए, संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं, आइए। संयुक्त व्यंजन आप देख सकते हो, जैसे छत्राज्ञा, छत्राज्ञा का और सा से मिलन से बन गया। आइए, इस तरीके से आप देख सकते हो ये कुछ संयुक्त हैं, कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं। इसी से आपकी वर्णमाला बनी हुई है। आइए, इससे आपका अघोष, सघोष, स्वर के जैसे प्रकार में पहले स्वर क्या है, जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है। जैसे इंग्लिश में ए ई आई ओ यू है, ऐसे आपका अ आ ई उ ऊ, री को हटा दो आप, ए है, ओ औ, ठीक। लास्ट में अंगा को हटा दिया जाता है। तो स्वर में जैसे 3 बेटे हो गए, स्वर में 3 बेटे, आपका हर्ष स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, और क्या, प्लुत स्वर हो गया। आइए, प्लुत, ये देखिए स्वर का टाइप है। तो स्वर के टाइप में आप देख सकते हो, स्वर का टाइप जो है, आप हर्ष मतलब छोटा हो गया, दीर्घ मतलब क्या हो गया, बड़ा हो गया, और आप जब छंद पढ़ोगे इसके लिए एक मात्रा यूज करोगे, इसके लिए डबल। प्लुत को बोलने में आपको थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए ये सिंबल यूज करोगे, ओम, क्या, ओम। आइए, ओम। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्वर का ये क्लास हम लोग देख रहे हैं कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। जैसे आपने स्वर पढ़ा तो स्वर इस तरीके का हो गया, जैसे जीभ के आधार पे, मुंह खुलने के आधार पे ऊ पूरा गोला हो गया, तो ये क्या हो गया, समृद्ध हो गया। अब आप देखोगे ई है तो पूरा नहीं, विवृत हो गया, मतलब उतना ज्यादा गोला नहीं बन रहा है। तो ऐसे जीभ के आधार पे अग्र, पश्च, मध्य, अब जैसे आपका आ पूछेगा तो मध्य में चला जाता है, क्या, मध्य स्वर में। तो कुछ आपका स्वर जीभ के अगले हिस्से से बोला जाता है, कुछ मध्य से, कुछ बीच में। ऐसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और व्यंजन का टाइप जो होता है कंपन के आधार पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपन और श्वास। कहते हैं श्वास जिंदगी का आधार है। तो अगर कंपन हो रहा है, अगर बहुत कंपन हो रहा है, कंपन का मतलब रगड़, इसको सघोष को कहते हैं, घोष, सघोष को ही क्या कहते हैं, घोष। आइए, घोष के लिए 3, 4, 5, यानी आपने पढ़ा होगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं,
आपको पता है 25 होते हैं। का वर्ग, काखा गागा अंगा, चाचा जाजा इया, टाटा ढाड़ा इया, तथा दिया ना, पापा बाबा माँ। तो ऐसे 25 हैं, उन्हीं का यूज करा जाता है शब्दकोश के लिए 3 4 5। यानी अब इसी से मैं पकड़ लूंगा क ख ग घ अंगा। अब देखो शब्दकोश के लिए, शब्दकोश मतलब कंपन बहुत ज्यादा होता है, घर्षण बहुत ज्यादा होता है, वो 3 4 5 ये वाला वर्ड आएगा। ये शब्दकोश है। एक आघोष होता है जो आपका बस सांस से होगा, घर्षण बहुत कम होगा, उसके लिए आपको 12 याद रखना है, का और खा। यानी 12 कोड अघोष के लिए है, शब्दकोश के लिए 3 4 5 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से श्वास का जब आप यूज करते हो तो एक होता है महाप्राण और एक होता है अल्प प्राण। आइए तो महाप्राण और क्या अल्प प्राण। महाप्राण बोलने में का, खा, ग और अंगा, ये महाप्राण हो गया। और ये क्या हो गया अल्प प्राण में आपका क ख यानी दूसरा नंबर खा, इसका कोड 24 होता है, इसका कोड 135 होता है। तो अल्प प्राण का 2 और 4 क ख ग घ। इस तरीके से आप जैसे अंतस्थ, अंतस्थ मीन्स या, रा, ल, वा। उष्म व्यंजन के लिए आपको याद रखना है, इस चैप्टर की जान वही है, बड़ा सा, छोटा सा, मूर्धन्य सा, इस तरीके से हाँ, ये सब क्या है उष्म व्यंजन है। इस तरीके से अयोगवा, स्वर व्यंजन और सजाती विजाती। अगर मैं बोलूं सजाती स्वर क्या है, सजाती स्वर मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ मिल गया, ये सजाती स्वर है। और विजाती में ये आपको बस थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना, विजाती में क्या हो जाएगा आ ई मिल के ए हो गया, यानी 2 अलग अलग मिल के क्या बन गए ए बन गए। तो इस तरीके आओ मिल के ओ बन गए। इस तरीके से आप इस वर्णमाला के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हमारी जो लिपि है देवनागरी है। क्या है देवनागरी है। अब आप देखते होंगे देवनागरी लिपि अगर पूछा जाए तो कहां से किधर लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं लिखा जाता है, बाएं से दाएं। और जो लिपियां हैं जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, लहंदा, पंजाबी वाला जो कई नाम में है, वो गुरुमुखी पंजाबी का है। तो आप देखे होंगे ब्राह्मी, प्राकृत, ये सब लिपि आपको जैन बौद्ध धर्म में दिखता है। ये सब राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आपसे अगर पूछे एग्जाम में देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, वो किधर से बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस तरीके से आप पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको टू द पॉइंट आज सिलेबस का स्टडी, थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में मैंने बताया, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप चैनल को विजिट करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।